Hello बच्चों, let's read the question. Given below are some events which occur during a muscle contraction. यानी कि नीचे कुछ events दिए हुए हैं जो muscle contraction के दौरान हमें देखने को मिलते हैं. कौन कौन से हैं आपके पास? First है ATP is hydrolyzed. Second, myosin head binds to actin. Third, hemoglobin concentration in muscle fibers increases. Fourth, calcium concentration in the sarcomere increase. Fifth, आई बैंड्स शॉर्टन एंड एच जोन्स डिसअपियर. तो देखिए हमें यहाँ पर करेक्ट इवेंट्स को बताना है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमें देखने को मिलते हैं. तो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो देखिए जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो कई सारी थ्योरीज इसके रिगार्डिंग आई थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, विच इज़ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. जिसमें ये क्या कहते हैं कि जो मायोसिन है वो एक्टिन से बाइंड करता है. मायोसिन हेड एक्टिन से बाइंड करता है और यहाँ पर बाइंड करके ये एक्टिन को टुवर्ड्स द सेंटर पुल करता है. सो मायोसिन हेड binds to the actin and pulls it towards the center. यानी कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर स्लाइडिंग होती है एक्टिन की ओवर द मायोसिन टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि द स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन अकर्स. हमें पता है कि दो फिलामेंट यहाँ पे मसल्स में काम करते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जिसमें मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन से बाइंड करता है. अब यहाँ देखिए ये इसका प्रोसीजर है. देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो आपका है जो ब्लू से शो किया है ये है आपका एक्टिन फिलामेंट, और यहाँ पर ये जो ऑरेंज से शो हो रहा है ये है मायोसिन का हेड. जो ग्लोबुलर पार्ट है दिस इज मायोसिन हेड, और वहीं पर ये रेड से जो शो हो रहा है ये है आपका ट्रोपोनिन. वहीं पे देखिए ये इधर जो सेकेंड डायग्राम है ये उसी का एक सिंपलर वर्जन है. देखिए ये पिंक से जो दिखाया है यहाँ पे ये है आपका एक्टिन, ये जो ब्लू से यहाँ पे शो हो रहा है ये है ट्रोपोमायोसिन, और यहाँ पे ग्रीन से ये जो ग्लोबुलर सा पार्ट है ये है मायोसिन का हेड, मायोसिन हेड, और ये वाला जो रीजन है ये है मायोसिन का टेल रीजन. अब देखिए यहाँ पर ये जो मैरून से शो हो रहा है ये है आपका ट्रोपोनिन. तो देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, मसल को इम्पल्स मिलने के साथ ही साथ यहाँ पर ये जो ट्रोपोनिन यहाँ मौजूद होता है ये एक्टिन की एक्टिव साइट को बाइंड करके रखता है. तो सबसे पहले क्या होता है, कैल्शियम आयन बाइंड टू troponin to unmask the active site. जैसे ही एक्टिव साइट जो है वो अनमास्क होती है तो यहाँ पे ये जो आपका मायोसिन होता है ये क्या करता है, ये उससे जाकर के अटैच हो जाता है एक्टिव साइट से, और इसके मायोसिन के हेड पर जो एटीपी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर वो एटीपी जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में. तो यानी कि यहाँ पे मायोसिन हेड bind to actin
एक्टिन और यहाँ पे टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस ड्यूरिंग द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। और यहाँ पे बनता क्या है, एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये यहाँ पर बनता है। और देखिए जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, इट पुल्स एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर, पुल्स एक्टिन टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे इसका मूवमेंट देखने को मिलता है। इस केस में ये देखिए, ये जो क्रॉस ब्रिज है, यहाँ से इसका मूवमेंट देखने को मिलता है टुवर्ड्स दिस और टुवर्ड्स दिस। तो यहाँ पे जैसे ही ये मूवमेंट होता है, यही हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है। और उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो वापस से इस मायोसिन हेड पर आकर के एक एटीपी अटैच हो जाता है और क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है। और जो भी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और मसल जो है वो अगले कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे रेडी हो जाता है। और यही प्रोसेस रिपीट होती है अगर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होना होता है तो। अब देखिए, हम इसे सार्कोमेयर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब जो एक कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट होता है मसल का, उससे देखते हैं। यहाँ पे ये जो रेड से आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल मायोसिन, दीज आर द डार्कर बैंड्स। और ये जो हल्के से दिख रहे हैं, ये हैं एक्टिन। और देखिए ये जो बीच में वायलेट कलर की है, ये है एम लाइन। और ये जो लाइट ब्लू कलर से दिख रही है, ये है आपकी जेड लाइन। अब इसमें बैंड्स देखिए, ये जो एक्टिन वाला हिस्सा, ये जो बैंड है, ये है आपका आई बैंड। वहीं पे ये जो आपका रेड वाला हिस्सा है पूरा, ये है आपका ए बैंड। ये रेड वाला पूरा हिस्सा ए बैंड है। इसके अलावा देखिए एक ऐसा जोन है जहाँ पर केवल मायोसिन प्रेजेंट है और कुछ जेड लाइन का हिस्सा, कुछ एम लाइन का हिस्सा प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला रीजन जिसमें कोई एक्टिन फिलामेंट नहीं प्रेजेंट है। ये है क्या आपका, ये है आपका एच जोन। दिस इज नोन एज द एच जोन। ये आपकी रिलैक्स्ड मसल है, ये रिलैक्स सार्कोमियर है और ये है कॉन्ट्रैक्टेड। तो देखिए यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो आई बैंड है, इसकी लेंथ जो है वो कम हो गई है। तो आई बैंड शॉर्टन। और देखिए ए बैंड जो था वो जैसा था वैसा ही है, उसकी लेंथ में कोई असर नहीं पड़ा है। तो ए बैंड अनअफेक्टेड। एच जोन जो है वो डिसअपियर हो गया क्योंकि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो एकदम पास पास आ गए। तो एच जोन डिसअपियर। अब यहाँ देखिए हम अपनी स्टेटमेंट्स पे वापस आ जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड। ये बिल्कुल सही बात है, जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है तो एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है। दूसरा क्या है, मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या है, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन मसल फाइबर इंक्रीजेस। देखिए इसका अभी हमने कहीं जिक्र नहीं किया मसल कॉन्ट्रैक्शन के पूरे डिस्कशन के दौरान, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन सार्कोमियर इंक्रीज। ये सही है क्योंकि कैल्शियम की ज़रूरत होती है किसके लिए, ट्रोपोनिन को अनमास्क करने के लिए एक्टिव साइट से। नेक्स्ट क्या है, आई बैंड शॉर्टन एंड एच जोन डिसअपियर। ये भी बिल्कुल सही है, आई बैंड शॉर्टन हो जाते हैं क्योंकि जो एक्टिन है वो पास पास आ जाता है। जब एक्टिन फाइबर पास पास आ जाएंगे तो एच जोन डिसअपियर कर देंगे। यानी कि सही कौन कौन सा है, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली इज द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। इसमें जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है आपकी, वो क्या है, वो गलत है। आंसर विल बी ऑप्शन सी। I hope you understood it well. Best of luck.